लिसनर्स, आपका फिर से स्वागत है एक नए ताज़े तरीन एपिसोड में। और आज हम गूगल नोटबुक एलम का एक तरीके से मान लीजिए सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। पिछले वीडियो में जब हमने गूगल एलम की बात की थी तो मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे, एक ओवरव्यू दिया था और कैसे हम अपने सोर्सेज को अपलोड करके उनसे जो भी इंसाइट्स है उनको क्रिएट कर सकते थे और भी चीज़ें बताई थी। आज हम थोड़े से और जो फीचर्स उसके मेन है जो हमारे काम आ सकते हैं उन पर बात करेंगे। और देखिए, नोटबुक एलम एक बहुत शानदार टूल है गूगल का। कई सारे फीचर्स इसमें टाइम टू टाइम और भी ऐड ऑन होने वाले हैं क्योंकि ना गूगल इस पे बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए फिर आपको मैं लेके चलता हूँ गूगल नोटबुक एलम पे। Python Notebook LM Untitled Google Chrome RAW Google Notebook LM Google ओके, तो नोटबुक एलम अभी आपके सामने ओपन है और मैं आपके सामने वही फाइल खोलूंगा जो मैंने पिछली बार खोली थी। तो बस चलते हैं। Google account Notebook LM homepage settings create Radioma select project Python fundamentals and cheat sheet button Python fundamentals and cheat sheet पाइथन फंडामेंटल की ये फाइल थी, इसी को मैं खोलता हूँ फिर से। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी लैंग्वेज में इस पॉडकास्ट को जो ऑडियो ओवरव्यू के थ्रू जनरेट होता है सुन सकते हैं। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको दिखाया भी था कि हमने इंग्लिश में पॉडकास्ट सुना था, इस बार हम हिंदी में सुनेंगे इसको। ठीक है, और इवन बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और एक और फीचर जो माइंड मैप का है, और जो कुछ फीचर्स मैंने पिछली बार नहीं बताए हैं या थोड़ा कम उसके बारे में सिर्फ हिंट दिया है, उन पर आज बात करेंगे। तो दिखाता हूँ सबसे पहले इसका हिंदी ऑडियो ओवरव्यू। ठीक है, फाइल वही है, इंग्लिश की पाइथन की फाइल थी और एक यूट्यूब का लिंक है, सेम सोर्सेज है, अभी भी वही सोर्सेज है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप हिंदी में पॉडकास्ट सुने, सोर्सेज किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, इसके लिए डोंट वरी। तो सबसे पहले आपको आउटपुट लैंग्वेज चेंज करनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से होगी चेंज। Notebook LM edit select share note settings menu button collapse submit सेटिंग्स, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार Notebook LM help 1 of 6 Discord 3 of output language 4 of 6 आउटपुट लैंग्वेज मैं इस पे एंटर करूंगा। Settings menu button collapse submenu dialog close user settings button Hindi combo box Hindi collapse required opens list मैंने हिंदी ऑलरेडी यहाँ पर चूज कर ली है। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, आपको अपनी लैंग्वेज हिंदी यहाँ पर आकर चूज करनी है और साथ ही साथ चूज कर लेने के बाद button to save the setting clickable button collapse Google Apps ठीक है, या आपकी जो भी लैंग्वेज है आप वो इसमें देख सकते हैं। ये लगभग 50 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ क्योंकि ये जेमिनाई के मॉडल पर वर्क कर रहा है तो बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा है और बहुत काफी हद तक एक्यूरेट रहता है। हाँ, एक चीज है, इंग्लिश में आपको एक फीचर मिलता है कि आप लाइव पॉडकास्ट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, वो अभी हर लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये फीचर आपको इंग्लिश में अच्छे से मिल जाता है, जैसे हिंदी में अभी आपको ये फीचर नहीं मिलेगा कि आप लाइव पॉडकास्ट में कोई सवाल पूछ पाए। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा पॉडकास्ट बनता है जब हम इसे क्रिएट करते हैं। Google Apps button collapse Okay. Google account Notebook LM homepage link edit selected share notebook settings menu clickable button add source discover clickable select all sources clickable complete Python programming mode clickable Python notes .pdf save to note button copy summary button add note button audio overview button mind map button माइंड मैप, एक तो हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी वो देखते हैं कि हमारा ऑडियो ओवरव्यू का जो हिंदी में वर्जन है वो कैसा है। Query box edit multi-line start typing ये blank भी आपको मैं बता चुका हूँ, क्वेरी बॉक्स, यहाँ पर हम अपना डाउट लिखते हैं जो भी हमारा होता है और फिर हमको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, Scroll to the previous follow up clickable button collapse studio panel learn more visited load the audio overview button लोड कर लेता हूँ एक बार मैं ऑडियो ओवरव्यू को, तो फिर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक कुछ चीजें बता दूं। अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल का जो भी ऑडियो ओवरव्यू जनरेट हुआ है उसकी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आउटपुट लैंग्वेज में जाकर अपना हिंदी करना पड़ेगा, या जो भी आपकी लैंग्वेज है वो करनी पड़ेगी। देन आफ्टर इट आपको फिर ऑडियो ओवरव्यू में जो आपका ऑडियो है उसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा।
फिर जाके जो आपने न्यू आउटपुट लैंग्वेज सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या सीन बना है। Clickable button. Good discussion. ओके, Learn more. Visit. Button. Share audio. See more. Play audio button. प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। नमस्कार। आज बात करते हैं पाइथन की। वो प्रोग्रामिंग भाषा जो आजकल हर तरफ है ना? वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई, सब जगह। हाँ बिल्कुल, पाइथन काफी वर्सेटाइल है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि पाइथन कैसे सीखा जाए। सही। मकसद यही है कि एक रास्ता साफ हो जाए उन लोगों के लिए जो शुरू करना चाहते हैं या शायद जो पहले से जानते हैं और बेहतर होना। Python fundamentals. अमेजिंग यार, अमेजिंग, सच में मजा आ गया। और आप ये देखो जो उच्चारण है वो कितने स्पष्ट हैं इसके, मतलब वाकई मानना पड़ेगा भाई, गूगल ने जो काम किया है ना वो एक नंबर है, मजा आ गया। अच्छा, इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। Play audio playback time sliders. Play or see more options. Change playback. Download. Delete free or free. Download to or free. डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और Delete free or free. डिलीट, मैं यही बता रहा था, अगर आपको किसी भी ऑडियो ओवरव्यू, जो आपने एग्जिस्टिंग ऑडियो ओवरव्यू है, अगर उसकी लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप पहले लोड करेंगे, फिर इसको यहाँ पर आकर करेंगे डिलीट, देन जब आपने आउटपुट लैंग्वेज जो नई सेलेक्ट की है उसके हिसाब से रीजनरेट होगा, फिर है ना। इसको करने के बाद आएगा ऑप्शन यहाँ पर रीजनरेट का या जनरेट का, ठीक है। अभी तो मैं इसको See more options for audio player. और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। Play audio. Clickable more menu button. Add note button. Study guide button. Add clickable more menu button. Collapse button. Add note button. Study guide. Briefing doc button. ओके, ये ऐड नोट बेसिकली जो था ना, Study. Add note button. ये बेसिकली क्या है, मान लो आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, ठीक है, और कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि यार डाउट है या कोई पॉइंट है ऐसा जो डाउट, तो खैर अभी इसको साइड करो, कोई पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप इसमें लिख सकते हो। और फिर आप स्टार्टिंग में जो है सेव नोट में आप जाओगे ना, जहाँ पे दिख रहा था सेव नोट, स्टार्टिंग में बिल्कुल ऑप्शन हुआ था, उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी यहाँ नोट है वो आपका मेन नोट में जाके सीधे जुड़ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। आगे बढ़ते हैं। Study guide button. स्टडी गाइड, ठीक है। Briefing doc button. ब्रीफिंग डॉक्स, FAQ button. ये बेसिकली वही ऑप्शन है, इनको आप खुद भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। कोई बहुत मतलब नई चीज नहीं है। Timeline button. टाइमलाइन भी बढ़िया है, ठीक है। Button. Python. शून्य से विशेषाधिक का road map light bulb clip. ये माइंड मैप है और यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मान लो, अच्छा माइंड मैप का क्या यूज है, हालांकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ या मैं एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को या जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको एक ओवरव्यू दे दूँ कि हम क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। तो एक पेज में ये पूरा कंटेंट एक इन्फोग्राफिक के तौर पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक बार मतलब एंटर करूंगा, स्पेस दबा देता हूँ। Dialog collapse button. Button collapse button. Download button. Close button. Good. अब आप देखो, जितने भी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको जो सी कर सकते हैं, इनको दिख रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एक ही पेज में इन्फोग्राफिक बन के आ गया है ना। और बहुत बढ़िया से क्रिएट हुआ है ये। और अच्छी बात ये है कि आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे Download button. डाउनलोड बटन, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये Download डाउनलोड, complete. No. ठीक है। ऐसे ही इसको फिर Close button. Good content button. गुड कंटेंट, इस पर भी मैं जरूर क्लिक करूंगा। Feedback submitted successfully. Close. Clickable feed. एक बात याद रखिए, आप लोग ना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, क्योंकि एआई वगैरह जो है ना, ये आपके फीडबैक को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। भले हम ना दें लेकिन वो बहुत देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सीखते हैं, है ना। वो डीप लर्निंग के तहत वो ऐसे ही सीखते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम फीडबैक ज़रूर दें। बाकी ये दो फीचर्स इसमें थे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और लगभग हमने सारे फीचर एक्सप्लोर कर लिए हैं। हाँ, एक चीज़ और, मोबाइल एप्लीकेशन भी है गूगल नोटबुक का, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा उसमें और इसमें कितना अंतर है और क्या क्या लिमिटेशंस हैं जो आपको फ़ोन में मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो तो वहाँ नहीं मिलते हैं। तो खैर, ये वीडियो यहीं तक है गैस, और हम अगली वीडियो में फिर से एक नए ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए थैंक यू।